एनजीओ बनाकर लोग कर रहे सरकार से ही दगा। देशभक्ति जनसेवा के नाम से एनजीओ बनाकर सरकार से करोड़ों रुपए की जगह कौड़ियों के दाम ले ली जाती है जमीन, और उसी जमीन पर सरकार की योजना का टेंडर भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपए महीने की आमदनी होने लगती है। लेकिन जब देश की स्वतंत्रता के 75वें दिवस की आजादी के महापर्व को जहां एक गरीब से गरीब व्यक्ति भले ही 1 रुपए के कागज का तिरंगा झंडा लेकर गर्व से आज घूमता नजर आया, वहीं सरकार द्वारा लाखों रुपए महीने कमाने वाले एनजीओ और लाखों रुपए की बहुमूल्य जमीन कौड़ियों के दाम लेकर सरकार को ठेंगा दिखाते नजर आए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दमोह जिले के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की। यहां हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, लेकिन क्या करें, कोरोना काल में इतना घाटा हुआ कि देशभक्ति ही भूल गए और आज उनके एनजीओ द्वारा दमोह के प्रधानमंत्री कौशल योजना की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। इनके एनजीओ के एक सदस्य से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी प्रधानमंत्री कौशल सेंटर कोरोना के कारण बंद है, लेकिन कुछ ही स्टाफ आता है, इसी वजह से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। अब आप ही समझे, सरकार ऐसे लोगों को करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के दाम देती है और वही राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तो सरकार को ठेंगा दिखा देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुंदेलखंड में एक कहावत है, जिसकी खाते हैं उसकी बजाते हैं। लेकिन यह एनजीओ तो सरकार से हर माह लाखों रुपए कमाते रहे, लेकिन जब आज गरीब से गरीब व्यक्ति अपना तिरंगा हाथ में लेकर गर्व महसूस कर रहा है और उनके द्वारा ध्वजारोहण नहीं हुआ तो दुख तो होता है कि ऐसे एनजीओ को सरकार काम क्यों देती है जो देश राष्ट्रीय ध्वज का एक दिन भी सम्मान नहीं कर सकते। आसपास में रहने वाले लोगों ने दुखी होकर हमें इस बात की जानकारी दी कि भाई साहब, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, मुझे बहुत खराब लग रहा है, जबकि आज हर गरीब से गरीब आदमी अपने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। तो मुझे भी लगा यह खबर जरूर बननी चाहिए। भारतीय न्यूज़ के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। बना है प्रतिवर्षानुसार, यहाँ तक कि पिछले बार जब अपने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था तब तक भी यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इस वर्ष क्यों नहीं फहराया गया? इस वर्ष क्या है, हमें सेंटर खोलने का अर्थराइज नहीं है। स्टाफ तो आ रहा है आपका, स्टाफ आ रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट चलता है सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। पिछले वर्ष लॉकडाउन में तक झंडा फहराया। नहीं, ये चीज़ें हमको खोलने के ऊपर से परमिशन नहीं है। ITI विभाग से नोटिस आया है कि आप 18 तारीख से सेंटर ओपन कर सकते हैं और PMK के स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। अभी तो सर कहीं मध्य प्रदेश में कोई सरकारी स्कूल भी नहीं खुल रहा है, उनको भी किसी बच्चे को आने की परमिशन नहीं है, फिर भी हर स्कूल में आज आप देख लें तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी एक तरह का शिक्षण संस्थान ही है। शिक्षण संस्थान आपका स्टाफ पर डे आ रहा है, पर डे आपका स्टाफ पूरी ड्यूटी करता है। तो आपके अगर स्टूडेंट Subscribe now to most exciting channel ever.